गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। टेंस के अंतर्गत हम लोग पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करना सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस माने नकारात्मक, अर्थात जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक। लड़के बहुत दिनों से कविता पाठ नहीं कर रहे थे। पिताजी 5 घंटे से आराम नहीं कर रहे थे। विद्यार्थी सुबह से शोर नहीं मचा रहे थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है कि बीते समय में कोई कार्य जारी था पहले से, और कुछ समय कुछ कार्य पहले पूरा हो चुका था, कुछ कार्य बाद में। यहाँ निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग हो जाएगा, अर्थात वह कार्य पहले भी नहीं पूरा हुआ था, बाद में भी नहीं पूरा हुआ। लड़के बहुत दिनों से कविता पाठ नहीं कर रहे थे। अब देखिए, बहुत दिनों से ये बीते समय, और नहीं कर रहे थे, कंटिन्यूटी भी यहाँ शो कर रहा है। तो परफेक्ट कुछ पूर्ण है और कुछ कंटिन्यूअस माने जारी। तो ऐसे रहा था, रहे थे। अब चूंकि निगेटिव है तो नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहा था, नहीं मचा रहा था, नहीं पढ़ रहा था, और पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम दिया रहेगा। अनुवाद के नियम है सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ हैड नॉट बीन। अब इससे पहले आपने अफर्मेटिव में देखा हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। अब यहाँ हैड बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, हैड नॉट बीन। तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाई जाती है। निश्चित समय के लिए अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है। अनुवाद का क्रम रहेगा, पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैड नॉट बीन, इसके बाद मुख्य क्रिया उसमें आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस या फॉर। लड़के बहुत दिनों से कविता पाठ नहीं कर रहे थे। तो द बॉयज हैड नॉट बीन reciting the poem for many days. The boys had not been reciting the poem for many days. पिताजी 5 घंटे से आराम नहीं कर रहे थे। The father had not been taking rest for 5 hours. The father had not been taking rest for 5 hours. विद्यार्थी सुबह से शोर नहीं मचा रहे थे। The students had not been making a noise since morning. यहाँ since का प्रयोग होगा क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम दिया है सुबह से। अब एक्सरसाइज कुल 8 वाक्य दिए जा रहे हैं, इनका आपको अनुवाद करना है। मैं इनका अनुवाद बताते चल रहा हूँ, आप लोग कॉपी में इनको नोट कर लेंगे, समझ भी लेंगे। बच्चे सायंकाल से नहीं सो रहे थे। चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। तो यहाँ सब्जेक्ट है बच्चे, तो चिल्ड्रेन आया, फिर हैड नॉट बीन क्योंकि नहीं सो रहे थे, फास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, हैड और बीन के बीच में नॉट, और स्लीप सोने की क्रिया हो रही है, तो अर्थात स्लीप में आईएनजी जुड़ जाएगा। तो स्लीपिंग, चूँकि पॉइंट ऑफ टाइम दिया है सायंकाल से, तो सिंस का प्रयोग हो जाएगा। चिल्ड्रन हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। मेरी माताजी 1 सप्ताह से स्वेटर नहीं बुन रही थी। माई मदर had not been knitting sweater for a week. My mother
had not been knitting, स्वेटर बुनना, knitting, स्वेटर for a week. चीता सुबह से नहीं गुर्रा रहा था. Tiger had not been roaring since morning. Tiger had not been roaring since morning. 2 वर्ष से मेरा पुत्र मेरी सेवा नहीं कर रहा था. मेरा पुत्र, my son had not been serving me for 2 years. डाकिया बहुत दिनों से पत्र नहीं ला रहा था. The postman had not bringing letters for many days. सरला 4 दिन से नहीं नाच रही थी. सरला had not been dancing for 4 days. सरला had not been dancing for 4 days. घोड़ा 10 दिन से घास नहीं खा रहा था. The horse had not been eating grass for 10 days. The horse had not been eating grass for 10 days. मेरी बहन 2 घंटे से रसोई में काम नहीं कर रही थी. My sister had not been working in kitchen for 2 hours. My sister had not been working in kitchen for 2 hours. ओके, थैंक यू. आप सभी लोग इसको कॉपी में पूरी तरह से नोट कर लेंगे और इसको 2 बार 3 बार पढ़ भी लेंगे जिससे अच्छी तरह से समझ में आ जाए. थैंक यू.